कथावाचक प्रदीप मिश्रा द्वारा कायस्थों के आराध्य देव भगवान चित्रगुप्त जी महाराज एवं यमदेव पर विवादित टिप्पणी किए जाने के विरोध में संपूर्ण मध्य प्रदेश में कायस्थ समाज ने मोर्चा खोल दिया है। अखिल भारतीय कायस्थ महापरिषद के बैनर तले समाज के प्रतिनिधियों ने राज्यपाल के नाम सौंपे ज्ञापन में कानूनी कार्रवाई की मांग की। नरसिंहगढ़ थाना प्रभारी को राज्यपाल के नाम दिए ज्ञापन में आरोप लगाया है कि पंडित प्रदीप मिश्रा ने व्यासपीठ से अमर्यादित और अशोभनीय भाषा का प्रयोग किया, जिससे कायस्थ समाज की भावनाएं आहत हुई। कायस्थ समाज ने आरोप लगाया कि यह पहला मौका नहीं है, इसके पहले भी प्रदीप मिश्रा सनातन धर्म के देवी देवताओं को लेकर विवादित और अमर्यादित भाषा शैली का प्रयोग कर चुके। समाज का कहना है कि सस्ती लोकप्रियता और चर्चा में बने रहने के लिए प्रदीप मिश्रा ने इसे आदत बना लिया। कायस्थ समाज ने मांग की है कि प्रदीप मिश्रा वृंदावन स्थित चित्रगुप्त पीठ जाकर क्षमा मांगे और जब तक नाक रगड़कर क्षमा नहीं मांगेंगे तब तक पूरे देश और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विरोध प्रदर्शन किया जाएगा। सीहोर के कथित कथावाचक प्रदीप मिश्रा ने कायस्थों के आराध्य देव पर एक अभद्र टिप्पणी की है, जिससे समूचे विश्व में जो लेखा जोखा रखते हैं ऐसे चित्रगुप्त स्वामी का अपमान हुआ है और उनके हम वंशज जो है आहत हुए हैं। आज उस आहत होने के स्वरूप पूरे प्रदेश में बल्कि पूरे देश में प्रदीप मिश्रा के मुर्दाबाद के नारे लगाए जा रहे हैं। हमने यहाँ छतरी चौराहे पर जो है एक पुतला प्रतीक स्वरूप उनका दहन किया है और ऐसे धर्म के दलालों से हम अपेक्षा रखते हैं कि वे शीघ्र ही माफी मांगे, जिस तरह से वो चित्रगुप्त पीठ में माफी मांगे जाकर, क्योंकि उन्होंने सृष्टि के लेखा जोखा रखने वाले आराध्य देव का अपमान किया है। कथावाचक प्रदीप मिश्रा द्वारा कायस्थ समाज के आराध्य देव श्री चित्रगुप्त जी महाराज के विरुद्ध अनर्गल टिप्पणी करने बाबत महोदय, विषयांतर्गत सीहोर के कथावाचक प्रदीप मिश्रा, जो कि अपनी विवादित कार्यशैली से पूर्व में भी चर्चित रहे हैं, जिन्होंने ब्रज की राधा रानी सरकार के विरुद्ध भी एक अनर्गल टिप्पणी की थी, जिसके फलस्वरूप उन्होंने नाक रगड़ के माफी मांगी थी। खैर, तो ऐसी कथित टीका टिप्पणी कर चुके हैं के द्वारा पुनः महाराष्ट्र में कथा के दौरान कायस्थ समाज के आराध्य देव श्री चित्रगुप्त जी महाराज भगवान पर एक अभद्र टिप्पणी की है। हिंदुओं के साथ साथ सकल कायस्थ समाज उनके टिप्पणी से आहत हुआ है। अतः आग्रह है कि ऐसे कथित कथावाचक के विरुद्ध हमारे जो आराध्य का जो उन्होंने अपमान किया है उनके विरुद्ध बीएनएस की धारा 299, धारा 300 एवं अन्य चित जो भी उचित धाराएं इसमें होती हैं। पंडित प्रदीप मिश्रा सीहोर वाले जो हैं, उन्होंने महाराष्ट्र में भगवान श्री चित्रगुप्त जी के बारे में बहुत ही गलत टिप्पणी की है, उन्हें मुच्छड़ भी कहा। मुझे ऐसा लगता है कि काय समाज ये कहना चाहता है या हम सब हिंदू जो सनातनी लोग हैं हमें मानते हैं कि शायद अब प्रदीप मिश्रा जी की नज़रों में कथा का जो स्थान है वो सिर्फ और सिर्फ मनोरंजन का स्थान बनकर रह गया है। इसलिए वो बार बार हिंदू देवी देवताओं का अपमान करते हैं, अनादर करते हैं। शायद उन्होंने हिंदू देवी देवताओं को सिर्फ मनोरंजन का माध्यम मान रखा है। मिश्रा जी के खिलाफ सबसे पहली बात तो कानूनी कार्रवाई की जाए, जो कि धर्म के प्रति जो उन्होंने अनादर करने का काम किया है, हेट स्पीच टाइप का जो काम किया उसके लिए तहत उनके तरफ बीएनएस की तरफ जो मामले है वो दर्ज किया जाए। ये हम काय समाज के लोगों ने जो है मांग की है, क्योंकि सिर्फ माफी मांग लेने से उनका जो अपराध है वो क्षम्य नहीं होता, क्षमा नहीं होता। उनके ऊपर कानून की तरफ कार्रवाई की जाए। हमने राज्यपाल महोदय को ज्ञापन दिया है थाना प्रभारी नरसिंहगढ़ के नाम। कथावाचक प्रदीप मिश्रा जो पड़ोसी जिले सीहोर से है, उनके द्वारा एक काय समाज के आराध्य जी महाराज हैं, उनके विरुद्ध कथित टिप्पणी की गई, जिसको कहना भी उचित नहीं होता है। वो विप्र है और ये भूल जाते हैं कि ब्रह्मा से उत्पन्न वो विप्र है और ब्रह्मा से ही कायस्थों की उत्पत्ति हुई है। तो ऐसे में उन्होंने जो माफीनामे में बोला है कि कायस्थ समाज भी हमारा है, तो मैं कहना चाहता हूँ यदि ये हमारा और अपनेपन का भाव प्रदीप मिश्रा आप रखते हैं तो ये याद रखें कि हम भी आपके भाई हैं। ब्राह्मण पूरा समाज हमारा है, सकल सनातन धर्म हमारा है। ऐसे में हमारे आराध्य देव जो अखिल ब्रह्मांड का लेखा जोखा रखते हैं, उनके बारे में यदि कुछ टिप्पणी की जाती है तो आपका यह अपराध उतना ही अक्षम्य है। आपको चाहिए कि जो चित्रगुप्त पीठ है वहां जाकर जिस प्रकार आपने राधा रानी सरकार के विरुद्ध टिप्पणी की थी और नाक रगड़कर माफी मांगी थी प्रेमानंद जी महाराज के सामने, उसी तरह हमारी चित्रगुप्त पीठ में जाए, नाक रगड़कर वहां माफी मांगे और न केवल माफी मांगे, आप अपनी उदर पूर्ति के लिए जिस शिव पुराण को, जिस शिव महापुराण का जो आप वेद पीठ पे बैठ के उसका बखान करते हैं और उसमें जितने भी आप असम्मान और सम्मानजनक चीजें बोलते हैं, आपने कहा कि भावावेश मुझसे शब्द निकल गए, तो आपके मन में कहीं न कहीं कायस्थों के प्रति
अनादर था, कायस्थों के जो देवता है उनके प्रति अनादर था। ऐसे कैसे आप भूल गए? वेद पीठ पर बैठने वाले जो विद्वान होते हैं वो सकल जो हिंदू समाज है, सकल सनातन धर्म है, उनका आदर करते हैं। आप जो है विवादित रहे हैं। आपने हिंदुओं के बारे में कहा कि उनको 4 बच्चे पैदा करना चाहिए। जो भी बातें हैं, आज आप एक लंबी फेहरिस्त बना के बैठे हुए हैं प्रदीप मिश्रा जी। तो अपने कार्यों का, अपने कहे हुए शब्दों का आकलन करें और कायस्थ समाज से माफी मांगे। जब तक कायस्थ पीठ आपको क्षमा नहीं करती, तब तक इसी तरह से जो है प्रदेश स्तर पर, और मैं तो कहता हूं कि अभी राष्ट्रीय स्तर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कायस्थ आपका जो है जो बहिष्कार करेंगे, आपके पुतले जलाएंगे।